हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3x रेज टू पावर 4 प्लस 4x क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 इज। तो इस इक्वेशन के लिए हमें नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स बताने क्या होंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो की कॉन्सेप्ट से। तो की कॉन्सेप्ट देखो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास। हम जानते हैं कि इफ f डैश x इज ग्रेटर देन 0, या चलो ऐसे बात कर लेते हैं कि इफ f dash x is equal to 0, then we can obtain the critical points. यानी अगर हमको क्रिटिकल पॉइंट्स ऑब्टेन करने हैं तो f डैश एक्स को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं। सही है। तो अब जो इक्वेशन है वो देखो 3x रेज टू पावर 4 है, प्लस में 4x क्यूब है, माइनस का 12x स्क्वायर है, प्लस 4 है, इज इक्वल टू 0 है। सही है। तो हम लेट कर लेते हैं। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, 3x रेज टू पावर 4 है, ठीक है, और प्लस का 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर प्लस का 4। तो अब एक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला जानते हैं। x रेज टू पावर n का जो डिफरेंशिएशन है x के रिस्पेक्ट में, जहां पे n एक कांस्टेंट है, क्या होता है n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो f डैश x का वैल्यू निकाल लेते हैं इसका यूज करके। तो 3 तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन के बाहर आ गया। x रेज टू पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब, प्लस 4 बाहर आ गया, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, माइनस 12 बाहर आ गया, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हो गया 12x क्यूब प्लस का 12x स्क्वायर माइनस का 24x, ये बन गया। अब इस सब में से अगर हम 12x को कॉमन निकाल दें तो हमारे अंदर क्या बच जाएगा, x स्क्वायर प्लस x और माइनस का बच जाएगा यहाँ पे 2। ठीक है। फर्दर देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। ये f डैश एक्स का वैल्यू है, यहाँ भी ये f डैश एक्स का वैल्यू आया है। फर्दर इसको f डैश एक्स को देखो कैसे लिख सकते हैं। अगर हम x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इसको फैक्टराइज करना चाहें तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x मिड टर्म स्प्लिट कर दिया, माइनस का 2 है। अब इधर से x कॉमन निकाला, x प्लस 2 बच गया, माइनस 1 कॉमन निकाला, x प्लस 2 बच गया। अब इधर से अगर x प्लस 2 को कॉमन कर ही लिया तो x माइनस 1 बच जाएगा। तो ये कितना बन गया, 12x x प्लस 2 x माइनस 1। सही है। तो अब ध्यान से देखो, अगर हम f डैश एक्स को 0 के इक्वल पुट करें फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स तो हमें क्या मिलेगा, 12x मल्टीप्लाई में x प्लस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो x का वैल्यू 2 मिल गया, एक x का वैल्यू माइनस का 2 मिल गया और एक x का वैल्यू 1 मिल गया। तो अब नंबर लाइन बनाएं और यहां पे साइन चेक करेंगे, साइन ऑफ f डैश एक्स, साइन ऑफ f डैश एक्स, इसकी बात करेंगे तो ये तो मान लो 0 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया और ये 1 हो गया। तो अब देखो f डैश एक्स में अगर हम कोई भी वैल्यू x की 1 से ग्रेटर डालेंगे ना तो ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फिर 0 से 1 के बीच की अगर कोई वैल्यू डालेंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 0 से 1 के बीच की डाल रहे हैं वैल्यू तो ये हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। सही है। फिर माइनस 2 से 0 के बीच की कोई वैल्यू डाल रहे हैं, जैसे कि मान लो माइनस 1 डाल रहे हैं, तो ये तो नेगेटिव हुआ, फिर ये भी नेगेटिव हुआ, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी क्या हो रहा है, पॉजिटिव ही हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और माइनस 2 के उस साइड कोई वैल्यू डाली तो यहाँ पे यानी कि इस तरफ डाल रहे हैं माइनस 2 के, तो मान लो माइनस 3 डाली तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। तीनों जब नेगेटिव होंगे तो मल्टीप्लाई होकर एक नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो यहाँ भी नेगेटिव है। ठीक है। तो पहले क्या हो रहा है, स्लोप यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव जा रही है, फिर पॉजिटिव से नेगेटिव, अगेन नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहाँ से देखो अब अगर f ऑफ 0 का वैल्यू लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4, और f ऑफ माइनस 2 निकालेंगे तो यहाँ से देखो पहले के 3 टर्म्स में से x स्क्वायर कॉमन कर सकते हैं ना, तो माइनस 2 का स्क्वायर ये आ गया। ठीक है। फिर 3 मल्टीप्लाई में माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 मल्टीप्लाई में 3 हो गया 12। उसके बाद प्लस का माइनस 2 मल्टीप्लाई में 4 यानी माइनस का 8 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनस का 12 है और प्लस का 4 है, तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई में माइनस 8 प्लस 4, ये वैल्यू बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो माइनस का 32 प्लस 4 यानी माइनस का 28 बन जाएगा। सही है।
और उसके बाद फर्दर अगर हम वैल्यू लिखना चाहते हैं एफ ऑफ 1 का, तो वो किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ 1 का जो वैल्यू है, तो यहाँ पे अगर 1 रख देंगे तो 3 + 4 यानी 7, 7 - 12 यानी -5, -5 + 4 यानी -1। ठीक है, तो अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लो हमारा y एक्सिस है इस तरीके का, ये मान लो हमारा x एक्सिस है इस तरीके का, सही है। तो पहला जो पॉइंट है वो तो 0, तो 0 पे जो वैल्यू है वो 4 आ रही है, तो 0,4 मान लो यहाँ पे ऐसे आ रहा है। फिर जो वैल्यू है हमारे पास 1 यहाँ पे मार्क कर लिया, और -2 यहाँ पे मार्क कर लिया। -2 पे जो वैल्यू है वो माइनस का 28 आ रही है, तो मान लो यहीं कहीं पे आ रही होगी। फिर 1 पे जो वैल्यू है वो -1 आ रही है, तो मान लो ये वैल्यू कहाँ पे आ रही होगी, यहाँ पे आ रही होगी। ठीक है, तो अब देखो अगर हम ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये ऐसे जाएगा पहले, तो फिर यहाँ पर ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा ग्राफ, और ये ऐसे मुड़ता हुआ आ रहा होगा। तो एक्स एक्सिस को थोड़ा बढ़ा लेते हैं नेगेटिव में, और ये ऐसे जा रहा होगा। ठीक है, और यहाँ भी ये आगे इस तरीके से जाएगा। तो नंबर ऑफ टाइम्स ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, उतने ही हमारे नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे। तो एक तो यहाँ पे कर रहा है 1, फिर यहाँ पे कर रहा है 2, ठीक है, फिर यहाँ पे कर रहा है 3, और यहाँ पे कर रहा है 4। तो नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए, नंबर ऑफ रूट्स हो जाएंगे 4। तो नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कितने हो जाएंगे 4, और हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी कितना हो जाएगा 4। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन। बेस्ट ऑफ लक।